नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी का स्वागत है आपके अपनी प्यारे से प्लेटफॉर्म डियर लर्नर्स पर। प्यारे बच्चे, मैं हूं शशांक तिवारी। मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं हिंदी की बहुत ही बेहतरीन क्लासेस। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपका जो फीडबैक होता है वो हमें हमेशा हील करता रहता है, हमेशा हमें उत्साहित रखता है। प्यारे बच्चे, हम बहुत पिछली क्लासेस से हम तद्भव पर ही हमेशा चर्चा कर रहे हैं और हो सकता है ये लास्ट क्लास हो या इसके बाद एक और आएगी। फिर तद्भव का जो टॉपिक है वो हम समाप्त करेंगे। यहाँ पर शब्दार्थ में तद्भव समाप्त करके कोई एक नए टॉपिक पर आगे की ओर हम लोग चलना शुरू करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो शुरू करने के पहले आप सभी को लाइक बटन दबा देना चाहिए, सभी को सबसे पहले ही शेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके साथ साथ में आपके जो मित्र समूह हैं, जो आपके इष्ट हैं, जो जिनको आप बहुत ही अपना सगा मानते हैं, उनके पास ये वीडियो ज़रूर जाए। क्योंकि मैं सब जानता हूँ कि हर एक बच्चे का कोई ना कोई ग्रुप ज़रूर होता है, स्टडी ग्रुप ज़रूर होता है। जो पढ़ने वाले होते हैं वो अपने टाइप के बहुत सारे छात्रों से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। तो आप अपने साथ में उनका भी भला करवाइए और बताइए कि डियर लर्नर्स में कोई ऐसी क्लास चल रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और अगर हिंदी कहीं पूछी जाती है तो वो इसी बोर्ड से आती है, डियर लर्नर्स के इसी चैनल से आती है। बताइए, आगे की बात को बढ़ाते हैं और आज चलते हैं कुछ नए शब्दों पर और इन नए शब्दों को आप देखें, समझें, पढ़ें। देखिए, तो तद्भव मैं बार बार बताता हूँ, तद्भव वे शब्द होते हैं, आप कहेंगे मैं कई बार सुन चुका हूँ, तो हर बार सुनिए। पढ़ाई ऐसी चीज़ है, अगर आप जब भाषा के क्रम में थे, जब आप छोटे थे, तो आपने एक शब्द को 20 बार कह के धीरे धीरे बोलना सीखा है प्यारे भैया। ऐसे ही भाषा भी होती है, ये भाषा सीख रहे हैं आप, भाषा भी सीखने का क्रम है। आप बहुत बार सीखिए, बहुत बार बोलिए, आपको 101% आने लगेगा। तद्भव वे शब्द हैं जिनको हमने अपने हिसाब से, देसी भाषा के हिसाब से, कुछ उनमें विकृति करके, कुछ उनमें गलत करके हम बोलना शुरू कर दिए हैं, तद्भव हैं। और तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और जो सीधे सीधे उठा करके हिंदी में रख दिए गए हैं, हिंदी ने इनको ग्रहण कर लिया है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी तत्सम शुद्धतम रूप होता है और तद्भव थोड़ा सा गड़बड़ रूप होता है, थोड़ा सा बिगड़ा रूप होता है। ठीक है, चलते हैं। देखो, आप पहला शब्द ही देख रहे होंगे, लिखा है पलंग। तो पलंग ना होकर बल्कि पर्यंक होता है। क्या होता है? पर्यंक होता है। देखो, या मान लीजिए जैसे ये वाला शब्द है, तो आप समझ जाइए ये वाला शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि जो पलंग होता है इसका तत्सम क्या होता है? पर्यंक होता है। पंछी यूं नहीं, यूं लिखा जाता है, तो पंछी नहीं होता है, पक्षी होता है, पक्षी छछत्री बनता है। ठीक है, आगे लिखा है पापड़। तो पापड़ ना होकर प्यारे भैया परपट होता है। क्या होता है? परपट। जो पापड़ हम खाते हैं, शादी ब्याह में जाकर खाते हैं, घर में खाते हैं, खाने के साथ खाते हैं, उसे पापड़ नहीं कहा जाता, बल्कि शुद्ध भाषा में या संस्कृत में इसको परपट कहा जाता है। आगे है आपका चौथा नंबर, पैर। तो जो पैर है इसको पैर नहीं बल्कि पाद कहा जाता है, हमारा सर और पाद। इसलिए एक आगे वाक्यांश के लिए शब्द में पढ़ाएंगे, आता है आद पादोन, ऐसे आता है, आद पर्यांत करके एक शब्द आता है, उसमें पता चलता है। तो पाद माने पैर, तो पैर का पाद होता है। पाटी, पाटी जानते हैं आप, एक ऐसी दफ्ती होती है जिसमें रख के लिखते हैं। आज तो ख़त्म हो गई है। प्राचीन, अगर हम प्राचीन तो हम बेकार कह रहे हैं, आज से कुछ साल पहले अगर चले जाएं, हम चले जाएं 2000 और 2010 के बीच में, तो जब हम प्राइमरी जाते थे तो शुरुआत जो हमारा लिखने का होता था वो हमारा पाटी में ही होता था। हम पाटी और एक हमारे पास में लकड़ी की इतनी बड़ी तख्ती होती थी और खड़िया होती थी, यानी चौक होती थी, और उसी में हम लिखने का प्रयास शुरुआत करते थे, LKG UKG। परंतु आज आधुनिकता के ज़माने में शुरू से ही पेंसिल पकड़ा दी जाती, क्योंकि अब पाटी का काम नहीं रहा है। तो हमने पाटी से पढ़ा है और हो सकता है आपने भी पढ़ा हो। अगर जो हमारे सहपाठी रहे हैं या जो हमारे साथ के, हो सकता है आपके माता पिता ने तो जरूर पढ़ा होगा पाटी से। पाटी का बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पाटी को कहते हैं पट्टिका। आज आप जब आप कहीं भी घर बनता, जो शटरिंग में लगाई जाती हैं प्लाई, उसी का कटा हुआ रूप होता है, तो उसको कहते हैं पट्टिका। पान को हम कहते हैं पर्ण। पान जानते हैं जो खाया जाता है, उसको हम पर्ण कहते हैं। पाहन, पाहन मतलब पाषाण का एक गलत एक शब्द है, जिसको कहते हैं पाहन नहीं होता है, बल्कि पाहन को हम पाषाण लिखते हैं शुद्ध रूप में, या आप कहते हैं पाहन का तत्सम पाषाण होता है। प्यास का तत्सम होता है पिपासा। जब आप कभी संस्कृत में पढ़ेंगे तो आपको पिपासा मिलेगा, प्यास नहीं मिलेगा। तो प्यास का क्या होता है? पिपासा होता है, मतलब प्यास का तत्सम पिपासा। पीपल नहीं बल्कि पिप्पल होता है। पिप्पल क्या होता है? पिप्पल। ये देखिए लिखा हुआ है पिप्पल, तो पीपल ना होकर के प्यारे भैया पिप्पल होता है।
ये पोता ना होकर के पौत्र होता है। जैसे कि हम भी किसी के पोते होंगे, आप भी किसी के होंगे, जो हमारे बाबा होते हैं या जो हमारे दादा दी होते हैं उनके हम क्या हैं, तो हम पौत्र हैं, ठीक है, हम पोते हैं उनके। ऐसे तो ये लिखा हुआ पोथी, आप कहते नहीं कि पोथी उठा के कहाँ चले, कब तक ये पोथी संभाल के रखोगे। पोथी का मतलब होता है पुस्तिका, जो हमारी लिखने की चीज़ें होती है, जो हमारे पढ़ने की पोथी होती है, जो बुक होती है, नोटबुक होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पोथी या पुस्तिका कहते हैं। पत्थर नहीं बल्कि उसको प्रस्तर कहा जाता है। क्या कहते हैं, देखो पाहन माने पाषाण और पत्थर प्रस्तर। देखो पाहन पाषाण और प्रस्तर में अंतर ये होता है कि पहाड़ का जो पाषाण होता है इसका कोई आकार नहीं, तो बड़े आकार का पत्थर, अनियंत्रित पत्थर को हम पाषाण कहते हैं, बल्कि प्रस्तर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को हम प्रस्तर कहा करते हैं, जिनको आज आधुनिक भाषा में आप टाइल भी कहना शुरू कर दें, टाइल से जिसको कहा करते हैं। तो ये थोड़ा सा छोटा रूप होता है, सुधरा हुआ रूप होता है। फिर देखो पड़ोसी है, तो पड़ोसी को कहते हैं प्रतिवेशी, और अगर यहीं पर लिखा हो पड़ोस तो आप कहेंगे प्रतिवेश। मतलब प्रति माने बगल में और वेश माने प्रवेश, जिस घर में हम करते हैं उसे कहते हैं पड़ोस। पड़ोसी हो तो प्रतिवेशी, और अगर पड़ोस हो तो प्रतिवेश हो जाएगा। लिखा हुआ पीठ, पीठ माने पृष्ठ, हमारा पृष्ठ का भाग जो हमारी पीठ होती है, इसको पीठ नहीं बल्कि पृष्ठ कहा जाता है। क्या कहते हैं, पृष्ठ। क्या कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं। पसीना को हम कहते हैं प्रस्वेद। क्या कहते हैं, प्रस्वेद, या स्वेद भी सही है और प्रस्वेद तो और भी ज़्यादा सही है। तो स्वेद माने पसीना या प्रस्वेद माने पसीना होता है, लेकिन ये वाला स्वेद नहीं लिखा, ऐसे अगर लिख दिया गया तो ये हो जाएगा श्वेत, तो ये नहीं है, ठीक है। सीटी वाला सा नहीं बनना चाहिए, बल्कि कौन आना चाहिए, सरौता वाला सा या सपेरा वाला सा, तो प्रस्वेद। ये लिखा है परिवा। परिवा आप जानते हैं कि जब नवरात्रे शुरू होते हैं तो जो पहला दिन होता है उसको चाहे आप परिवा कहें, कीड़े बहुत हैं, चाहे आप उसको परिवा कहें और चाहे आप उसको प्रतिपदा कहें। तो परिवा का जो शुद्ध शब्द होता है वो होता है प्रतिपदा। नवरात्र के पहले दिन को हम प्रतिपदा कहते हैं, तो वही परिवा का शुद्धतम रूप है प्रतिपदा। ऐसे आता है फांसी, तो फांसी नहीं उसको कहते हैं पांस। क्या कहते हैं, पांस। नाग पांस बांधे सी ले गए ऊ, जब हनुमान जी को मेघनाथ कैसे बांध के ले जाता, नाग पांस माने ऐसी फांसी जो नागों से बनी हुई थी, सांपों से बनी हुई थी। तो पांस माने होता है फांसी का क्या होता है, पास, ठीक है, पास। ऐसा फागुन, अब देखो अगर यहीं पर हम बना दें सरौता वाला सा तो पास माने निकट हो जाएगा, लेकिन वो वाला पास नहीं है। ये वाला कौन सा पास है, फंसाने वाला, फांसी वाला पास है, ठीक है, फंदा। देखो लिखा है फागुन। अभी मैंने बताया था कि अगहन जो होता है, हिंदी के जो महीने होते हैं वो शक कैलेंडर के हिसाब से होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो अगर अगहन हमने कहा था, इसको लिखा जाता है अग्रहायण। ऐसे फागुन नहीं बल्कि फाल्गुन लिखा जाता है। क्या लिखते हैं, फाल्गुन। ऐसे माव नहीं माघ लिखा जाता है। और ऐसे ही कार्तिक नहीं बल्कि कार्तिक होता है, चैत्र नहीं बल्कि चैत्र होता है। तो हिंदी के महीने हैं। देखो लिखा है फेफड़ा, तो फेफड़ा को फेफड़ा नहीं बल्कि फुफ्फुस कहा जाता है। अगर आपने कभी बायो पढ़ा हो तो उसमें होता है फुफ्फुस धमनी, ये शुद्धतम रूप होता है। फुफ्फुस का मतलब जहाँ हवा भरती है निकलती है, भरती है निकलती है। फेफड़ों में क्या होता है, हवा भरती है निकलती है, भरती है और निकलती है, तो इसको कहते हैं फुफ्फुस। बहरा माने होता है बधिर। जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे अपनी बीएड की, मैंने बीएड कंप्लीट करके रखा हुआ है, जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो हम लोगों को एक स्पेशल स्कूल विजिट करने के लिए दिया गया था। वहाँ मैं गया हुआ था, मूक बधिर स्कूल। तो मूक माने होता है जो बोल नहीं सकते और बधिर माने होता है जो सुन नहीं सकते हैं। तो गूंगे और बहरों का स्कूल था, मूक बधिर स्कूल था। तो बधिर का मतलब होता है बहरा, जो सुन नहीं सकता, उसको बधिर कहते हैं। बैल आप जानते हैं वृषभ होता है, और गाय आप जानते हैं गो होता है। बालू को कहते हैं हम बालुका। क्या कहते हैं, बालुका। और भूख का तत्सम होता है बुभुछा। क्या होता है, बुभुछा। भूख का बुभुछा, ठीक है। और बालू का बालुका, तो भूख का बुभुछा। देखो सबसे स्टार शब्द है ये वाला बुभुछा, और ये जो बैल है और ये जो बधिर है, याद रखेंगे। और यहाँ पर ये वाला सबसे बढ़िया है और यहाँ पर ये वाला सबसे बढ़िया है, ठीक है। आगे आ जाओ। भला का आप जानते हैं ये भी सबसे अच्छा शब्द है। भला माने भद्र, ठीक है। भद्र नहीं होता है, कहते हैं बहुत ही भला व्यक्ति है, बहुत ही ज़्यादा भद्र है, भद्र नागरिक है, तो भला का भद्र हो जाता है। भद्र माने अच्छा भला। बनिया, अब देखिए ये सबसे बढ़िया शब्द है। बनिया का होता है वड़िक। बनिया का वड़िक होता है, वड़िक, ठीक है। बनिया का वड़िक होता है। बिच्छू का वृश्चिक, आप जानते हैं कि राशि भी होती है, वृश्चिक राशि हमारी होती है, ठीक है। तो बिच्छू का वृश्चिक हो जाता है। बत्ती, बत्ती माने जो जलाई जाती है। जैसे कि अभी जब दीपावली का त्यौहार आएगा या जो आ रहा है, जो हो चुका है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है तब तक निकल चुका हो, क्योंकि इसको मैं पहले ही शूट कर दे रहा हूँ।
तो जो बत्ती है, जब आप किसी में जो बत्ती है, जब आप किसी भी आप एक पॉट में ले करके उसमें तेल भर करके और जब एक छोटा सा उसकी बाती बनाते हैं, तब उसको हम बत्ती कहा करते हैं। और इसको हम कहते हैं बत्ती नहीं बल्कि वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका। ठीक है। आगे लिखा है बारात। बारात मीन्स होता है वर यात्रा। देखो बारात जो जाती है वो वर लेकर के जाता है, यानी वर का मतलब दूल्हा या श्रेष्ठ। और देखो कोई भी बाप अगर अपनी बेटी के लिए चुनेगा तो किसको चुनेगा? मूर्ख को चुनेगा, श्रेष्ठ को चुनता है, तभी तो उसको वर कहा जाता है। और बारात का मतलब होता है वर यात्रा। क्या होती है? वर यात्रा होती है। ठीक है, दूल्हे के साइड से जाने वाली यात्रा। फिर लिखा है ससुर। तो ससुर को देखो सबसे बढ़िया शब्द है ससुर, बार बार पूछा जाएगा। इसको ससुर नहीं बल्कि स्वसुर कहा जाता है, स्वसुर कहा जाता है। अगर पूछा जाए शक्कर, तो शक्कर नहीं बल्कि शर्करा होता है। आप जानते हैं खून में जब शर्करा बढ़ जाता है उसी रोग को हम कहते हैं शुगर हो गया है। ठीक है, मधुमेह रोग हो गया है। तो जब हमारे शरीर में ग्लूकोज यानी शर्करा जब बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उस रोग को हम शुगर या मधुमेह कहते हैं। साला जैसे आ गया, तो साला क्या होता है? पत्नी का भाई, उसको कहते हैं हम स्यालक। मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द होता है स्यालक। जैसे बौना होता है बामन। बामन आप जानते हैं कि कर्ण से दान लेने के लिए कौन गया था? तो भगवान विष्णु ने बामन का अवतार लिया था, यानी बौने ब्राह्मण को बन करके गए थे मांगने कर्ण के यहाँ, और कर्ण का सर्वस्व दान में ले लिया था। जिन्होंने भगवान विष्णु ने, तो वही एक बामन अवतार की बात आती है हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में आती है। बामन का अवतार लिया था भगवान विष्णु ने कर्ण से भिक्षा लेने के लिए या कर्ण का अभिमान चूर करने के लिए। ऐसे बैन माने होता है बाणी। सुनत बैन लक्ष्मण मुस्काना, माने जैसे ही वाणी सुनी किसकी? भगवान राम की। तो बैन क्या है? बैन माने होता है प्यारे भैया वाणी। और ये लिखा है सूंड। सूंड किसका होता है? किसका होता है? तो आप कहेंगे हाथी का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको कहते हैं सुंड। और याद रखिएगा सुंड में सीटी वाला सा बनाया जाता है, ना कि सरौता वाला बनता है या ना कि सपेरा वाला बनता है। और 35 नंबर में है सुअर। और सुअर को कहते हैं सूकर। क्या कहते हैं? सूकर। और जो इसका फीमेल होता है उसको कहते हैं सूकरी। ठीक है, तो आई थिंक ये सारे के सारे शब्द हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं हट जा रहा हूँ। जो समस्त शब्द हैं प्यारे बच्चे, मुझे ऐसा लगता है, कर लिया, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आए होंगे। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे शब्द, आप कभी भी किसी भी चीज़ का प्रीवियस ईयर उठाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा अधिक शब्द यहाँ से बोर्ड से देखने के लिए मिलेंगे। तो इस बोर्ड का जो भी लिखा हुआ है इसका नोट्स बनाइए, इसको पढ़िए, समझिए, याद करिए, मज़े लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर प्रयास अच्छा लगा है, तो प्लीज़ कृपया अपना जो अंगूठा है उसको लाइक बटन पर दबाइए। और जो नए हैं उनका हमेशा से यहाँ पर बाहें खोलकर स्वागत होता है, तो उनका स्वागत है। आएँ और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करें। तब तक के लिए आशीर्वाद है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, अपने घर पे रहिए, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़्यादा करिए, स्वाध्याय बहुत ज़्यादा करिए। और इसी के साथ में इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज मैं आपसे विदा लेता हूं। आपके सामने अगले वीडियो पर उपस्थित हो जाऊंगा कुछ नए कॉन्सेप्ट को लेकर या कुछ नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।